हाय, मैं हूं अनिल। आप सभी का ये राज बुक्स चैनल के माध्यम से मास्टर माइंड बुक्स में आपका सभी का स्वागत है। तो आज बात करते हैं द पावर ऑफ हैबिट्स। द पावर ऑफ हैबिट्स को जो लिखने वाले हैं बुक्स का वो आपका ये चार्ल्स डगिस। जो मुख्य विषय अगर बात करें तो आदतों की शक्ति की उन्हें बदलने का विज्ञान कहते हैं। और यहाँ तक कि ये पुस्तक आदतों की संरचना और उसके प्रभाव और उसको सुधारने और तरीकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आइए समझते हैं। अगर चैप्टर 1 देखते हैं कि आदतों का लूप, द हैबिट लूप्स। यहाँ पे आदतें क्यों मतलब संकेत, रूटीन मतलब आचरण और इनाम रिवॉर्ड के रूप में काम करती है। मस्तिष्क ऊर्जा बढ़ाने के लिए अगर इन पैटर्न्स को भी अगर ऑटोमेटिक बना देता है। अगर एग्जाम्पल और उदाहरण के साथ अगर हम लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही अगर चाय पीने की आदत डाल लेता है तो उसका दिमाग संकेत मतलब सुबह उठना और रूटीन मतलब रूटीन हो गया, वो चाय बनाना पीना और इनाम माने आराम करे और ताजगी के आधार पर ही वो काम करता है। अगर हम इसमें बात करें, अगर अध्याय 2 मतलब चैप्टर 2 की बात करें तो ये कुछ ऐसी होती है जो शक्ति हम सभी के अंदर मतलब आदतों की शक्ति, द क्रेविंग ब्रेन। जब हमारा दिमाग किसी इनाम को पहचान लेता है तो वह उसे पाने की लालसा पैदा करता है और यही लालसा हमें बार बार किसी आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। अगर एक उदाहरण के रूप में भी अगर हम बात करें तो किसी को बार बार सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत क्यों लग जाती है? क्योंकि उसे उस गतिविधि में इनाम, डोपामाइन रिलीज, मनोरंजन, संतुष्टि मिलता है। और यहाँ पे अगर बात करें, अगर अध्याय 3 की अगर हम बात करें, चैप्टर 3 की बात करें कि आदतें कैसे बदली जाती है, द गोल्डन रूल ऑफ द हैबिट चेंज। अगर आदतों की पूरी तरह हटाना मुश्किल है लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। अगर एकदम सोने पे सुहागा वाला नियम बोलते हैं ना, स्वर्ण नियम, कि पुराने संकेत और इनाम को बनाए रखते हुए रूटीन बदले। अगर हम उदाहरण के रूप में भी अगर इसे भी ले लें कि अगर आपको ऑफिस के बीच में अगर स्नैक्स खाने की आदत है तो उसकी जगह आप हेल्दी ड्रिंक्स या वॉक करने की आदत डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अध्याय 4 मतलब कि चैप्टर 4 में अगर हम बात करें तो सफलता की आदतें मतलब की स्टोन्स द हैबिट। कुछ मुख्य आदतें हैं की स्टोन्स हैबिट्स की जो पूरी लाइफ स्टाइल को बदल सकती है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे रोज़ाना एक्सरसाइज करने की आदत न केवल फिटनेस सुधारती है बल्कि खाने की आदत और सोने की क्वालिटी और आत्मविश्वास को भी बेहतर बनाती है। अगर हम अध्याय 5 में अगर बात करें चैप्टर 5 तो संगठनों और कंपनियों में आदतें मतलब स्टारबक्स एंड द हैबिट्स ऑफ सक्सेस। अगर बात करें कि कंपनियां और कर्मचारी और ग्राहक की आदतों को समझकर सफल बिजनेस मॉडल बनाती है। और स्टारबक्स ने विल पावर को मजबूत करने जैसे विल पावर ट्रेनिंग को अपनी कंपनी संस्कृति में शामिल करना। और ये बता रहे हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि जब कोई ग्राहक गुस्से में होता है तो कर्मचारी को शांत रहने और विनम्रता से प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कंपनी की ब्रांड छवि उसमें बेहतर होती चली जाती है। दूसरी बात अगर हम चैप्टर 6 की बात करें तो मतलब द पावर ऑफ सोशल हैबिट्स, सामाजिक आंदोलन और आदतें कैसी होनी चाहिए और ये सामाजिक बदलाव भी आदतों से जुड़ा होता है। अगर हम यहाँ पे सिविल राइट्स मूवमेंट्स की बात करें, अगर अरब स्प्रिंग की बात करें, महात्मा गांधी जी के आंदोलन इस बात के उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे आदतें बड़े बदलाव ला सकते हैं। और जब लोग किसी आंदोलन से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो भी खुद आदत के रूप में उसका हम हिस्सा बन जाते हैं। अगर बात करें चैप्टर 7 मैंने अध्याय 7 की अगर बात करें तो इच्छा शक्ति और सबसे महत्वपूर्ण आदत द न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल माने इच्छा शक्ति, विल पावर, ये एक आदत है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। और वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जिन लोगों में मजबूत इच्छा शक्ति होती है, विल पावर होती है, वे जीवन के कई क्षेत्रों में सफल होते हैं। अगर हम उदाहरण के रूप में अगर ले लें कि यदि कोई स्टूडेंट पढ़ाई के दौरान अपने ध्यान को भटकने से रोकना सीख ले तो उसकी अन्य आदतें भी खुद ब खुद बेहतर होती चली जाती है।
और यहाँ पर निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो अपनी आदतों को बदल कर एक सफल बनना चाहिए। पहला पॉइंट है कि पहचानें कि आपकी आदतों का पूरा लुक हॉल क्या है ना, लुक क्या है। संकेत है, रूटीन है, इनाम है। दूसरा है रूटीन को बदल कर नई आदतें विकसित करें। तीसरा है मुख्य आदतें पर काम करें। और चौथा इच्छा शक्ति को मजबूत बनाएं। और पांचवा जो है समझे कि आदतें समाज और संगठन को भी प्रभावित करती है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि द पावर ऑफ हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि हम अपनी आदतों को समझकर और नियंत्रित करके अपनी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ किसी व्यक्ति को अगर ख़राब आदतें दिखाते हुए अगर मान लो विजुअलाइज कर रहिएगा, तो यहाँ पर आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता और असफलता सिर्फ आपकी आदतों पर निर्भर करती है। अगर आप रोज़ जिम जाते हैं तो आपकी बॉडी फिट रहती है। अगर आप रोज़ नई चीज़ें सीखते हैं तो आप स्मार्ट बनते हैं। लेकिन अगर आप रोज़ टाइम वेस्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा भविष्य खराब हो सकता है। और यहाँ पे द पावर ऑफ मतलब हैबिट्स को लिखने वाले जो लेखक हैं वो चार्ल्स डुइंग की किताब है, और चार्ल्स डुइंग की किताब है जो हमें सिखाती है कि आदतें कैसे बनती है, कैसे काम करती है और कैसे बदली जा सकती है। और यहाँ पर अगर हम देख पा रहे हैं कि पहला जो अगर हम बात करें कि आदतों का साइंस जो होता है, कुछ आदतों की साइंस होती है जो कि आपको दिमाग के अंदर के न्यूरॉन्स दिखाते हुए एकदम मतलब बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति अगर चाय पीने या फ़ोन स्क्रॉल करने की आदत दोहराता है कैसे, और यहाँ पे हमारी हर आदत 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहले क्यों, रूटीन और रिवार्ड्स। मैंने जैसे पहले ही बताया, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लें कि अगर आपको हर सुबह चाय पीने की आदत है तो संकेत है भाई सुबह का समय है, रूटीन चाय बनाना और पीना। लेकिन इनाम क्या आप दे सकते हैं, आपको ताजगी महसूस होनी चाहिए। और आपका दिमाग इस चक्र को बार बार दोहराकर इसे ऑटोमेटिक आदत बना देता है। अगर हम बात करें बुरी आदत कैसे बदले, अगर यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं कि अगर मान लें कि जंक फूड अगर खाने वाला व्यक्ति फिर वही व्यक्ति हेल्दी फूड खाता है तो क्या होता है, तो बुरी आदत ही उसको लगेगी। अगर बुरी आदत हमारी लाइफ को ख़राब कर सकती है तो अच्छी आदत हमारी लाइफ को बना भी सकती है। और आदत बदलने का सबसे आसान तरीका है कि पुराना संकेत और इनाम रखो लेकिन रूटीन बदल दो, है ना। तो अगर हम आपको मतलब शाम के समय अगर स्नैक्स खाने की आदत है तो बात तो वही होगी कि संकेत वही रहेगा, शाम का समय, इनाम क्या है, पेट भरना। चलो बहुत बढ़िया। और यहाँ पर अगर हम बात करें धीरे धीरे आपका दिमाग नई आदत को अपनाने लगेगा। अगर बात करें जैसे कीस्टोन के बारे में मैंने पहले बता चुका है, लेकिन थोड़ी सी अगर एग्जांपल के मैं एक बताऊँ, अगर उदाहरण अगर लेते हैं कि रोज़ाना एक्सरसाइज करना न सिर्फ आपकी फिटनेस सुधारती है बल्कि आपकी विल पावर, डाइट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ा देती है। सुबह जल्दी उठना आपको डिसिप्लिन और बेहतर टाइम मैनेजमेंट भी सिखाता है ना। और यहाँ पर अगर विल पावर में अगर थोड़ी सी अगर हम लोग जानें कि इच्छा शक्ति है ना, इच्छा शक्ति भी एक आदत की तरह होती है जिसे हम मजबूत कर सकते हैं छोटे छोटे मैंने टारगेट सेट करके, है ना। डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए, रोज़ थोड़ा थोड़ा सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब आप छोटी चीज़ों पर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तब बड़ी आदतें भी अपने आप बन जाएगी। और लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, अब करना क्या है। अब आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। अपनी सबसे बड़ी बुरी आदत को पहचानिए, दूसरा है उसकी रूटीन बदलिए लेकिन संकेत और इनाम भी साथ में रखिए, और तीसरा है कि कीस्टोन हैबिट्स अपनाना है जो कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। विश्वास कीजिए कि अगर आप सिर्फ 30 दिन तक इस फार्मूले को फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ कैसे बदल रही है। चलिए तब तक के लिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप सभी का प्यार और दुलार मिलता रहे।